नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले फेज में जो आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है उसमें पंचायती राज व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक से जो अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हें भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसके अलावा आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 को उस समय के हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान में आपके नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और अगर आपसे दूसरा राज्य पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है। तो महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं, इनके लिए आपको 33% का आरक्षण देखने को मिलेगा, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत के 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के लिए 50% से अधिक आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये हमारा 73वां संविधान संशोधन है जो कि 1992 में हुआ था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 1993 को इस संशोधन को आपके संविधान के जरिए लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो सिंपल सा प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है। फिर एक प्रश्न पूछा गया, ये थोड़ा सा टिपिकल था, कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो वर्तमान में आपको 3 राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ये मेघालय, मिजोरम और नागालैंड हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में आपको पंचायती राज व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय शामिल हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में टोटल आपको 29 विषय देखने को मिलेंगे। कितने? 29 विषय आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पंचायतें हैं उनको शक्तियों का बंटवारा किया गया उनके साथ में, और स्थानीय विषयों से संबंधित कुल आपके 29 ऐसे विषय हैं जिस पर काम करने और उसके संबंध में योजना बनाने का जो अधिकार है वो हमारी पंचायतों को भारतीय संविधान ने दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई में क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 243 ई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी में कहा गया है कि जो हमारी पंचायत है उसकी अवधि होगी 5 वर्षों की। कितने समय की? उसकी अवधि होगी 5 वर्षों की। और अगर हम लोग अन्य आर्टिकल की बात करें तो 243 में परिभाषाएं हैं। 243 ए में ग्राम सभा की बात की गई है। 243 बी में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। 243 सी में ग्राम पंचायतों के संरचना की बात की गई है। 243 डी में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण बताया गया है। 243 ई में पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है। 243 एफ में पंचायत सदस्यों की योग्यताएं आपको बताई गई हैं। 243 जी की बात करें तो पंचायतों की जो शक्तियां और दायित्व हैं उनके बारे में बात किया गया है। और 243 एच में पंचायतों के करारोपण की स्थिति के बारे में प्रावधान आपको मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान के किस भाग को जोड़ा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था के जरिए हमारे संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। तो ये वही आपका अमेंडमेंट है जो कि 1992 में होता है और इसी के जरिए भाग 9 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस समिति की अनुशंसा के बाद पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। तो इस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इसका गठन किया गया था और इसी की अनुशंसा के बाद 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा पंचायत का अंग नहीं है।
तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में 1 ग्राम निगम दिया गया था। तो हमारे यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आपको 3 टियर देखने को मिलेगा, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें आपको ग्राम पंचायत मिलेगी, इसमें आपको पंचायत समिति मिलेगी और इसमें आपको जिला परिषद देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1957 और 1986 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किस कमेटी का गठन किया गया था। तो 1957 में हमारी बलवंत राय मेहता समिति आई थी और 1986 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय LM सिंघवी कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 के अनुसार भारत के पंचायती राज मंत्री कौन हैं। तो हमारे जो वर्तमान पंचायती राज मंत्री हैं इनका नाम है गिरिराज सिंह। तो ध्यान रखिएगा ये पंचायती राज मंत्री भी हैं, इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह जी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या पर किस स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। तो जरूर ध्यान रखिएगा अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या होती है तो हमारे यहाँ पर वही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 243B में ये कहा गया है कि पंचायती राज किसी भी राज्य में लागू होने के लिए वहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। आपसे ये भी पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B का संबंध किससे है। तो ग्राम पंचायतों के गठन से इसका संबंध है और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में ही इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है। फिर एक प्रश्न कल पूछा गया था कि वार्ड सदस्य, सरपंच या फिर जो मुखिया का चुनाव है वो कितने वर्ष पर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए इनका जो चुनाव है वो हर 5 साल पर होता है। इनका जो कार्यकाल है वो 5 सालों का होता है। अगर किसी कारण से ये 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में जो आपके उस राज्य का इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा 6 महीने के भीतर नया चुनाव करवाना होता है। और कार्यकाल के बारे में जो प्रावधान है वो आपको आर्टिकल 243E में देखने को मिलेगा। अब आइए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। तो भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत में 24 अप्रैल को ही हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 40 है, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आपका अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया था और इसी के आधार पर आपका 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में किया जाता है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं पंचायती राज मंत्रालय की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2004 में हमारे देश में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया था और इसके जो वर्तमान मंत्री हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1882 में उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे जिनका नाम लॉर्ड रिपन है, इन्हीं के द्वारा स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लॉर्ड रिपन के द्वारा एक तरीके से 1882 में शुरू किया गया था। 1957 में PM नेहरू जी के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है और इसी कमेटी के द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उसी के आधार पर PM नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। पंचायती राज व्यवस्था की समितियों की बात करें तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति है 1957, अशोक मेहता समिति है 1977, GV के राव समिति है 1985 में, LM सिंघवी कमेटी है 1986 की और PK थुंगन कमेटी है जिसका गठन 1989 में किया गया था। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की। ध्यान रखिएगा ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया जाता है उसके जरिए हमारे संविधान में एक नया भाग 9
एक नई अनुसूची अनुसूची 11 यानी कि शेड्यूल 11 और 16 नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो अनुच्छेद है वो 243 से शुरू होता है और 243 ओ पर जा करके ये समाप्त होता है। आर्टिकल 243 डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत जो सीटें हैं वह एससी और एसटी कैटेगरी, इसके अलावा महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत है, उसके बाद में पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पर, और फिर आपको जिला स्तर पर जिला परिषद देखने को मिलेगा। अच्छा, जाते जाते 74वें संविधान संशोधन के बारे में भी आइए जान लेते हैं। देखिए 73वें के साथ ही 74वां संवैधानिक संशोधन भी हमारे यहाँ पर किया गया था और इसके जरिए जो म्युनिसिपैलिटी है, जिसे आप लोग नगर पालिका कहते हैं, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसको 1 जून 1993 को लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे वो आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ये हमारा 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इस संशोधन के जरिए हमारे संविधान में भाग 9A अनुसूची 12 और अनुच्छेद 243P को 243P से अनुच्छेद 243ZG के प्रावधान को जोड़ा गया था। त्रिस्तरीय सिस्टम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो इस प्रकार से एक छोटे से वीडियो में हम लोगों ने जो भी पंचायती राज व्यवस्था है इसको डिस्कस कर लिया है। कल सुबह आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग पहले फेज में जो टोटल आपके 150 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लाइट वाले चैप्टर से जो प्रश्न आए हैं उन्हें हम लोग करेंगे और फिर हम लोग करेंगे मैग्नेटिज्म। तो मेरी कोशिश होगी कि कल आपको 3 वीडियो यहाँ पर दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।